बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो एमसीक्यूज जो ज़्यादातर आपको कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में या किसी पोस्ट की रिक्रूटमेंट के लिए, अगर कमीशंस की टेस्ट हो या एनटीएस बीटीएस वगैरह जो भी टेस्टिंग एजेंसी का टेस्ट हो, तो इसमें आपको नज़र आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज मैंने लिख के उसको आपके सामने इसकी जो आंसर है वो कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट एमसीक्यूज है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 and 9। यहाँ पर जो टॉपिक है इस एमसीक्यूज का वो रेशो एंड प्रोपोर्शन है। फर्स्ट एमसीक्यूज लिखा है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 and 9 इज। मीन प्रोपोर्शन जो है 4 और 9 का क्या है? ऑप्शन दी है ए, बी, सी और डी में से 4, 3, 6 और 12 में से कौन सा है? तो इसको किस तरह हम फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमें ये मालूम होनी चाहिए कि मीन प्रोपोर्शनल क्या चीज़ है। तो मीन प्रोपोर्शनल और एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल को समझाने के लिए मैं आपको एक यहाँ पर ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी, यहाँ पर आप इसको देख के नोट कर ले। तो ए रेशो बी और प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी, जब दो रेशो के दरमियान जब इक्वलिटी की बात आ जाती है तो हम इक्वल साइन की जगह फिर हम ये 4 डॉट्स लगाते हैं और इस 4 डॉट्स को कहते हैं प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर इस 4 डॉट्स का मतलब यह है कि ये दोनों रेशो जो है ये इक्वल है, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। यहाँ पर इसमें दो पोजीशन होते हैं, ए और डी जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन यानी तरफेन साइड्स पर होते हैं, और बी और सी जो है ये मीन पोजीशन होते हैं। तो मीन पोजीशन MEN मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताया है कि द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 and 9, 4 और 9 के दरमियान जो मीन प्रोपोर्शनल है वो क्या है? तो मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो जो 4 और 9 दो वैल्यूज गिवन है, ऑब्वियसली ये क्या चीज है? ये एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ पर मैं बिल्कुल इसी तरह लिखता हूँ, 4 और 9 को मैं बिल्कुल एक्सट्रीम्स की जगह लिखता हूँ। रेशो यहाँ पर मीन x लिखा मैंने क्योंकि अननोन है x। लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जाम्पल x को हमने सपोज किया, आप जो भी वेरिएबल लिख सकते हैं, मैंने x लिखा कि x मीन प्रोपोर्शनल है। तो इसी तरह हम इसकी मदद से अब x की वैल्यू मालूम करेंगे। हमारे पास प्रोपोर्शन में एक फार्मूला है कि हमेशा के लिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पोजीशन जो होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू ये बराबर होते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पोजीशंस की। यानी हमेशा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब जो दरमियान में है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमेशा के लिए बराबर होगी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की, 4 और 9 की। तो यहाँ पर x और x को मैं मल्टीप्लाइड करके x मल्टीप्लाइड x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड 9, क्योंकि मीन्स की जगह मैंने x सपोज किया हुआ है, x मल्टीप्लाइड x प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और फिर एक्सट्रीम में गिवन है 4 9, तो 4 9 को मल्टीप्लाइड की, x मल्टीप्लाइड करने के बाद x स्क्वायर और 4 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो 4 9 आर 36, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। हमें हम x मालूम करनी चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर खत्म करने के लिए हम हमेशा स्क्वायर रूट लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर अंडर द रूट और नेक्स्ट 36 अंडर द रूट। स्क्वायर रूट कैंसिल विद ईच अदर, x इक्वल टू 36 स्क्वायर रूट इक्वल होता है 6 की, यानी 6 स्क्वायर। हम इस तरह 36 की जगह हम 6 मल्टीप्लाइड 6 लिख सकते हैं, और फिर इसी की जगह हम 6 मल्टीप्लाई 6 का मतलब 6 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल, मतलब x इक्वल टू 6। तो यहाँ पर जो x मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू है वो 6 है। अब ऑप्शन में देखें, ए ऑप्शन 4, बी 3, ये भी गलत है, सी ऑप्शन 6 है। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। देखिए यहाँ पर आपको जो भी अब वैल्यूज दी जाए, आपको अगर एक्सट्रीम पोजीशन मालूम करना हो और मीन दी जाए तो आप एक्सट्रीम को सपोज कर सकते हैं कि लेट एक्स विद एक्सट्रीम पोजीशन। इसी तरह आप अभी कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखें, एमसीक्यूज देखें, द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2 3 and 6। सेकंड में क्या है? द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2 3 and 6। देखिए इसका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है, अभी जो मैंने प्रोपोर्शन की एग्जांपल लिखी थी कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी, तो ए फर्स्ट है, बी सेकंड है, सी थर्ड है और डी फोर्थ है। यहाँ पर 3 गिवन है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल 2 है, सेकंड 3 है, थर्ड 6 है और फोर्थ हमें वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ मैं इस तरह लिखता हूँ कि 2 रेशो 3 रेशो, अब प्रोपोर्शन लिखना, और 6 रेशो, अब फोर्थ की जगह मैंने x लिखी। यहाँ पर देखो आप, फर्स्ट रेशो 2 है, सेकंड 3 है, थर्ड 6 है, फोर्थ वी हैव टू फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। यहाँ पर मैंने x सपोज किया, 2 3 and 6 की फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, तो अब यहाँ पर मैंने ये इसको इसी तरह लिखा। अब इसके बाद वही सेम फार्मूला के प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, या प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, सेम बात है। तो मैं पहले एक्सट्रीम, क्योंकि हमें अननोन जो वैल्यू है अभी एक्सट्रीम पोजीशन में पड़ी है, तो इस साइड पे मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पोजीशन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन बराबर है किस चीज की? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पोजीशन की। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम में 2 और x है, 2 मल्टीप्लाइड x इक्वल टू मीन प्रोपोर्शन में क्या है? 3 और 6 है, तो 3 मल्टीप्लाइड 6। अब 2 मल्टीप्लाइड x वी हैव टू फाइंड x इक्वल टू 2, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर डिवीजन में कन्वर्ट होगा, 3 मल्टीप्लाइड 6 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर 2 1s are 2, 2 3s are 6, यहाँ पर x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 3 इक्वल टू 9, द फोर्थ प्रोपोर्शन इज 9। अब ऑप्शन चेक करें, ए ऑप्शन 6 है, बी 9 है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो ये बी है। अब थर्ड क्वेश्चन, if the cost of 3 pencil is ₹39, then the cost of 13 pencil is। अगर 3 पेंसिल की कॉस्ट प्राइस जो है वो 39 है, देन कॉस्ट ऑफ 13 पेंसिल इज, 13 पेंसिल की कॉस्ट कितने होगी? यहाँ पर हमारे पास एक पेंसिल है रेशो, दूसरी इसकी क्या है? प्राइस है। तो यहाँ पर मैंने पहले जो कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल की प्राइस कितनी थी? ₹39। देन द कॉस्ट ऑफ 13 पेंसिल, अब 13 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? यहाँ पर x अननोन वेरिएबल लिखा। अब हमें इस x को फाइंड करना है। तो यहाँ पर अब इसमें एक बात आप नोट करें, क्योंकि ये एक वेरिएशन है। यहाँ पर पहले 3 पेंसिल थी और उसकी कीमत 39 है, अब पेंसिल बढ़ गए 13 तक, तो ये बढ़ गए यानी 13 तक हो गए, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसकी जो प्राइस है ये भी बढ़ेगी। इसके 2 किस्म प्रोपोर्शन होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन शॉर्टकट में बताऊंगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब यह है कि जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करे तो ऑटोमेटिकली दूसरी भी इंक्रीज होगी। अगर एक क्वांटिटी को आप डिक्रीज करें, कम करें, तो ऑटोमेटिकली दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज कम होगी। यहाँ पर आप नोट करें, पेंसिल 3 है और इसकी कीमत 39 है, अब पेंसिल 13 बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली इसकी जो प्राइस है ये बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 पेंसिल की कीमत अगर 39 हो तो 13 पेंसिल की कीमत 39 से कम नहीं हो सकती, ऑब्वियसली ये ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर ये भी वैल्यूज़ भी बढ़ेगी, तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है दूसरी भी इंक्रीज हो जाए, या एक डिक्रीज होती है दूसरी भी डिक्रीज हो जाए, इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर मैंने इस तरह के 3:13 और फिर प्रोपोर्शन टू अब 39:x, जो एरो जिस साइड्स पर है उस साइड से आपको लिखना पड़े। अब हमें x मालूम करनी है, तो यहाँ पर हम वही सेम फार्मूला यूज करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी एक्सट्रीम x शॉर्टकट ये इक्वल टू ये बराबर है प्रोडक्ट ऑफ किस चीज की? मीन्स की। तो यहाँ पर एक्सट्रीम में क्या है? 3 मल्टीप्लाइड x, और इक्वल टू मीन्स में क्या है? 13 मल्टीप्लाइड 39। x इक्वल टू यहाँ 3 मल्टीप्लिकेशन में, तो राइट साइड पर आप इसको ले आए तो यह डिवीजन में कन्वर्ट होगा। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, ये 13s are 39। तो ऊपर x इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड 13, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? आप इसको मल्टीप्लाइड कर ले, आई थिंक 169 बनती है। 13 मल्टीप्लाइड 13, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 1 3s are 3, 1 1s are 1, 9 6 1, 169। तो यहाँ पर जो इसकी x की वैल्यूज है वो क्या है? 169। अब 13 पेंसिल की प्राइस कितनी होगी? 13 पेंसिल की प्राइस कितनी होगी? 169 होगी। इसी तरह तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें 169 यहाँ पर ए ऑप्शन में मौजूद है। यहाँ पर आप इसको नोट करें, एज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट 4 नंबर जो है, इफ 70 men कैन कंप्लीट अ 150 मीटर लॉन्ग वॉल इन 12 days, अगर 70 आदमी एक वॉल, एक दीवार को 12 दिन में कंप्लीट करता है, हाउ मैनी मेन विल कंप्लीट, कितने आदमी इसको कंप्लीट करेंगे? द वॉल 600 मीटर लॉन्ग, जब इसकी लेंथ जो है 600 मीटर होगी और इन 30 days, और कितने दिनों में कंप्लीट करनी चाहिए? 30 days में। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक तो मेन आदमी है यानी वर्कर्स है मेन, फिर इसमें इसकी लेंथ लंबाई है, और फिर मिन है, फिर लंबाई है इसकी, और फिर डेज है। तो 3 क्वांटिटीज है यहाँ पर। इसको कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं तो इसका तरह। एक है मिन रेशो, दूसरे है मिन के बाद क्या है? लेंथ है इसकी, लेंथ ऑफ द वॉल जो भी है लेंथ रेशो। तीसरा है डेज। तो यहाँ पर मिन कितने थे? पहले 70 आदमी थे और लेंथ इसकी लंबाई 150 मीटर थी। 70 men can complete 150 मीटर लॉन्ग।
वॉल इन 12 डेज, और कितने दिन लगे थे? 12 दिन लगे थे। तो 12 डेज को अब यहाँ पर इस नीचे लिखा है कि हाउ मेनी मेन, कितने आदमी होंगे। यहाँ पर मैंने एक्स लिखा क्योंकि अननोन है, हमें मालूम करना पड़ेगा। विल कंप्लीट द वॉल इन 600 मीटर लॉन्ग, इसकी लंबाई अगर 150 की जगह 600 मीटर हो जाए, और इसकी कितने दिनों में कंप्लीट करनी चाहिए? 30 डेज में। तो डेज में यहाँ पर 30 लिखो, ये रेशो है, 2 डॉट्स है ये। अच्छा, तो यहाँ पर ये कंपाउंड प्रोपोर्शन बन गई। पहले इससे जो पहले हमने क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ ओनली 2 थे, अब यहाँ पर आप नोट करें इसमें 3 क्वांटिटी है। तो इसको अब हम इस तरह पहले इन दोनों के दरमियान कंपेयर करें कि ये आया ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। फिर इसी सेम को हम ये थर्ड जो है इसके साथ कंपेयर कर लें। पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 70 आदमी है, इस और लेंथ कितनी है वॉल की? 150 मीटर है। देखो लेंथ बढ़ गई, ये तो अननोन है। यहाँ पर देखें 150 से 600 तक लेंथ बढ़ गई। तो आप ऑटोमेटिकली आप सोचें, जब 150 70 आदमी काम कर रहे थे और 150 मीटर की इसकी लेंथ थी दीवार की, तो 600 मीटर की जो लेंथ है उसके लिए हमें भी ये बढ़ गई। तो आदमी जो वर्कर है उसको भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वर्कर लाजमी तौर पर बढ़ाना चाहिए। दोनों जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। 70 आदमी ने 150 लंबाई की जो दीवार थी इसको कंप्लीट किया था। 600 मीटर लंबाई की दीवार इससे बहुत ज़्यादा है 150 से, तो आदमी भी ज़्यादा होंगे। तो यह है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आदमी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे। अब नेक्स्ट इसको इससे डेज से कंपेयर कर ले तो 70 आदमी 12 दिन में जो काम कंप्लीट करते हैं। अब दिन कितने हो गए? 30 डेज हो गए, आदमी ज़्यादा हो गए। तो जब दिन ज़्यादा हो गए, यानी 12 दिन से पहले 70 आदमी कंप्लीट कर रहे थे, अब 30 दिन में वो काम करना पड़ता है। ये ज़्यादा हो गए, ये अभी ये आदमी कम करने पड़ते हैं, क्योंकि जब आदमी और भी ज़्यादा हो जाए तो फिर 12 दिन से पहले भी काम ख़त्म होता है। यहाँ पर देंगे ये काम जो है ना, ये दिन ज़्यादा हो गए, 30 दिन हो गए, इसके साथ वक्त ज़्यादा हो गया। तो वे 70 आदमी अगर काम करेगा तो 12 दिन में फिनिश करेगी। इससे कम आदमी होंगे, क्योंकि 30 दिन तो 12 से बहुत ज़्यादा है। तो देखो ये अमाउंट ज़्यादा हो रही है और ये कम होंगे। तो फर्स्ट और लास्ट के दरमियान इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इसका मतलब कि एक अमाउंट जब बढ़ रही है तो दूसरा कम हो रही है, जब एक कम होता जा रहा है तो दूसरा बढ़ता जा रहा है। इसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, और इसकी जो डायरेक्शन है अपोजिट होगी, इस तरह जो मैंने एरोज की। अब देखो इसको मैं किस तरह लिखूंगा। एरोज ऊपर से है 70/x, फिर प्रोपोर्शन लिख के, फिर 150/600, फिर ये जो थर्ड रेशो है इसको सेकंड के नीचे लिख के, लेकिन एरो नीचे की तरफ है तो आप इस तरह नहीं खींचेंगे, 30/12। अब यहाँ पर वही सेम फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स में अननोन वैल्यू है, तो हम पहले प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स पोजीशन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन। मीन्स में क्या है? x मल्टीप्लाइड 30 मल्टीप्लाइड बाय 150, x मल्टीप्लाइड 30 मल्टीप्लाइड 150 इक्वल टू, अब एक्सट्रीम्स में क्या है? देखो 70 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 600, 70 मल्टीप्लाइड 12 फिर मल्टीप्लाइड 600। यहाँ पर आप इसको नोट करें, हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये जो दो वैल्यूज है 30 और 150, इसको आप राइट साइड में शिफ्ट कर लें। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर डिवीजन में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की रूल्स है। जब एक नंबर्स यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो आप उसको इसकी इक्वेशन की दूसरी साइड ले जा रहे हो तो इसको डिवीजन जो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कन्वर्ट होगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन में ये डिवीजन में आएगी। यहाँ पर 30 मल्टीप्लाइड बाय 150। अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। देखो यहाँ पर इस तरह करते हैं कि ये 0 कैंसिल विद दिस 0, और यहाँ 15 है तो 15 वंस आर 15 और 15 फोर्स आर 60। या आप इस कैलकुलेशन को आप कैलकुलेटर के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के जरिए करूंगा क्योंकि आपको समझ में भी आ जाएंगे। अगर कैलकुलेटर ना हो तो आप इस तरह कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप ये 0 कैंसिल कर लें इसके साथ, और ये 3 रह गया तो 3 वंस आर 3 और 3 फोर्स आर 12। लेकिन नीचे 1 रह गया और ऊपर 4 मल्टीप्लाइड 7। अब इन तीनों को मल्टीप्लाइड कर ले। नीचे अब 1 1 इसकी कोई जरूरत नहीं से, अब 4 4 16 और 16 7 आर 16 मल्टीप्लाइड 7 7 6 42, 4 कैरी 7 7 1 7 और 4 11 112। अब 112
मिन चाहिए इस काम के लिए जिसकी लंबाई फिर 600 मीटर हो, जो दीवार है इसको बनाने की, इसकी लंबाई कितनी हो, 600 मीटर हो, और इसकी जो डेज रिक्वायर्ड है इसको कंप्लीट करने में 30 दिन लगेंगे, वही सेम प्रोसेस काम जो होगा। तो इसके लिए हमें 112 बंदे चाहिए। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या बन गई, 112। और इस ऑप्शन में आप ढूंढे अभी ए में 96 है, बी में 150 है और सी में 175, और डी ऑप्शन आप देखें तो इसको आप नोट कर ले 112 मैन। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन आज करते हैं 5 नंबर ए रेशो बी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है इसी तरह एमसीक्यू सॉल्व करने में। अगर आपको अच्छी लगी और आपका फ़ायदा भी हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं ये मज़ीद जारी रखूँ और आप लोगों का फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पर 5th क्वेश्चन है, इफ़ ए रेशो बी इक्वल टू 2:3, ए रेशो बी इक्वल टू 2:3, देन बी रेशो सी इक्वल टू 5:7, देन ए रेशो सी व्हाट, ए रेशो सी किस चीज़ के बराबर। अब अगर हमें ये पता नहीं है कि हमको, तो लोग कहेंगे कि ए रेशो बी इक्वल टू 2:3 एंड बी रेशो सी इक्वल टू 5:7। सॉरी ये 5 है, ठीक है, 5:7, क्वेश्चन में 5:7 है। तो वो सोचेगा कि ए रेशो बी देन बी रेशो, तो ए रेशो सी बराबर होगी किस चीज़ की, फर्स्ट और लास्ट की। तो फर्स्ट 2 है, लास्ट 7 है, 2:7 की, और इसमें यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है 2:7। दिस इज द नो नो नो, ये गलत है। आप इसको, इसके एक प्रोसीजर है, ए रेशो बी रेशो सी पहले हम फाइंड करें कि ए रेशो बी रेशो सी किस तरह फाइंड करोगे। यहाँ पर मैं ए रेशो सी फाइंड करने के लिए ए रेशो बी रेशो सी, इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं, जहाँ पर दरमियान वाली जो नंबर वो रिपीट होते हैं, जिस तरह यहाँ पर बी दोनों में। तो ए रेशो बी क्या है, 2:3 है, ए की जगह 2 और बी की जगह 3। अब देन बी रेशो सी, तो बी 5 है और रेशो सी क्या है, 7 है, 5:7। फिर इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर ले, फिर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाइड कर ले, 2 5 are 10, अब 5 3 are 15। ये इसका तरीका है कि इसको इससे मल्टीप्लाइड कर ले, फिर ये नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाइड कर ले, फिर यहाँ लिख के फिर रेशो, फिर 3 7 are 21। ये इसका तरीका है, 10:15:21। अब देखें इसमें ए वाली, ए ये है, इसकी जगह 10 है, और सी ये है, इसकी जगह 21 है। 10:21 आप इसमें ढूंढें कहाँ पर है 10:21, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है, देख लिया आपने। ये हम अक्सर कहते हैं कि मैथमेटिक्स जो है ना ये सही नहीं होता, हम तुक्का लगाते हैं। ये मैथमेटिक्स तुक्का लगाने की चीज़ नहीं है, इसको बिल्कुल ये दिमाग की प्रैक्टिस है, इसको कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ माइंड इज़ नोन एज मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर ये 5 MCQs मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बता देना, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी इससे ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ। अपने सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।